हेलो स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ देखते हैं आज फटाफट हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले हम लोग क्या डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, जिसमें दो पॉइंट्स का जिक्र करते थे। a इज इक्वल टू x1 कामा y1 और b जो होता था x2 कामा y2। दो कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम लोग क्या निकालते थे? एक लाइन सेगमेंट बनाते थे, उसकी डिस्टेंस की बात करते थे, दैट इज ए बी। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और ट्रायंगल की बात करेंगे। अगर एक थर्ड पॉइंट ले लो सी x3 कॉमा y3, तब क्या हो जाएगा? ये अगर तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा? जाके ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। अब ट्रायंगल बनेगा, जब ये लाइन सेगमेंट था तब हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस की, पर जब ट्रायंगल बन जाएगा तब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। क्या बात करने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ये 0,0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? एक फार्मूला दिया गया, जिस फार्मूले के तहत कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज वो क्या होता है? हाफ। उसके बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये क्या है? फार्मूला है, जो जिस फार्मूले के हेल्प से हम लोग निकालते क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। अब देखो, ये फार्मूला तो समझ आ गया, इसको याद कैसे रखेंगे? बस यही एक फार्मूला है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। 12th में फर्दर जाओगे तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हेल्पफुल होता है। और ये डिटर्मिनेंट से ही आता है, हाफ। ये डिटर्मिनेंट का इस तरह का साइन होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये समझ नहीं आएगा अभी तुम्हें, पर बस ये ध्यान रखो, इसी को सॉल्व करने के बाद ये वाली चीज़ आती है, ये फार्मूला है ना। तो ये फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। अब दूसरी बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर a है 2,3, b है 0,0 और c है हमारा 2,-3, कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसका हमने एरिया निकालना है। अब इसको अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो ड्रॉ कैसे करोगे? x y, हम बताए हैं पॉइंट को कैसे लोकेट भी करते हैं, 2,3। तो 2 x एक्सिस में 2 चलेंगे, y एक्सिस में 3 चलेंगे और दोनों के पॉइंट को मिला देंगे। लाइक ये इस तरह का यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? 2,3। ये क्या हुआ? a। b क्या है? 0,0, तो b तो यही हुआ। अब c क्या है? 2,-3। 2 इधर चलोगे और y नेगेटिव y में, या फिर नेगेटिव x एक्सिस ऑफ नेगेटिव y में, y एक्सिस जो होगा उसके नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट चलेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या? ये हो गया B और ये हमारा पॉइंट हो गया C, दैट इज 2,-3। अब तीनों को ज्वाइंट करोगे तो क्या एक ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है? इसी ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है हमें। डायरेक्टली फार्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे सर? x1, ये हो गया हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। पुट करना चालू करो। इसको याद रखने का सिंपल फंडा मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को बनाने के बाद, ठीक है। x1 के जगह पे डाल दोगे, क्या होगा? 2। उसके बाद क्या है? y2 क्या है? 0 माइनस y3 क्या है? y3 -3 है तो -3 है ना, प्लस x2 क्या है? x2 0 है सर। x2 के बाद क्या है? y3 क्या है? -3 माइनस y3 के बाद क्या है? y1 क्या है? 3। उसके बाद आ जाओ x3 क्या है? x3 हमारा है 2, है ना। उसके बाद क्या आ रहा है? y1 इज व्हाट? 3 माइनस, उसके बाद y2 आ रही है, y2 0 होती है। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हाफ 2 टाइम्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 प्लस ये 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा, ये क्वांटिटी 6 देगी। फाइनली करोगे तो ये 1/2 6 प्लस 6 दैट इज 12, दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट, है ना, 6 स्क्वायर यूनिट।
अब देखो ये फार्मूला से हम लोग सॉल्व कर लिए और एरिया भी निकाल लिए, लेकिन इस फार्मूले को सर याद कैसे रखेंगे, इतना बड़ा लेंदी फार्मूला। तो कुछ नहीं याद रखना है, इसको एकदम आसान है। सबसे पहले तो बस ये याद रखो कि इस फार्मूले में जितने भी ब्रैकेट में टर्म्स आएंगे उसमें y लिखोगे, जो ब्रैकेट में नहीं आएंगे उसमें x लिखना है। अब ये ऑर्डर हम बताते हैं कैसे लिखना है। एक तो सबसे पहले सर्कल बना लो, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो। इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो। जब भी x लिखोगे, x को बाहर लिखना है, y को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना है। x लिखोगे, x लिखने के बाद हम लोग 1 देंगे, यहाँ पे सफिक्स में 1 देंगे, सफिक्स 1 दे दिए, चलो x1 लिख दिए। उसके बाद ब्रैकेट में डालोगे तो इसी डायरेक्शन में y2 को मूव कराते चलोगे, y2 माइनस 3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब 1 का काम हो गया x का, तो x2 की बात करेंगे। x2 आएंगे तो इसके नेक्स्ट वाले क्या है, 3 और 1, तो y में लिखोगे y3 y1, y3 y1। फिर नेक्स्ट आओगे x3, x3 के बाद क्या आ रहा है, 1 और 2, तो y1 माइनस y2। ये कंप्लीट हो गया x1 x2 x3, तो याद हो गया x1 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब 1 2 3 2 3 1 3 1 2। समझ गए? बिल्कुल। तो ये एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन भी देख लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि अगर सपोज करो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने बोले किसी पॉइंट का, वो पॉइंट है ऐसा, वो क्या है पॉइंट, बोल रहा है फाइंड द एरिया, क्वेश्चन है, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज coordinates are 0, 0, ये A है, B है तुम्हारा 2, 2 एंड C इज 4, 4। इसका हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, जो फॉर्मूला आप बताएं उससे एरिया निकाल सकते हैं। निकाल के देख लेते हैं हम लोग, इसी वाले में लिख, इसको इस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्या करोगे, ये y ये x है ना, यहाँ पे क्या है 0, 0 जिसको हम लोग a नाम दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है b है जिसको 2, 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है c है जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4, 4 है ना। ये 3 पॉइंट्स है, इससे एरिया निकालना है हमें। इस तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हाफ x1 क्या है 0 इनटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो आगे नहीं भी लिखना चाहो, लिखना भी चाहो तो कोई इश्यू नहीं है, प्लस x2 क्या है 2। अब यहाँ पे 2x2 की बात करें तो यहाँ 3 वाला टर्म आएगा, y3 माइनस y1, y3 क्या है 4 है, माइनस y1 क्या है 0, प्लस x2 हो गया, x3 की बात करेंगे, x3 कितना है 4 है। अब जैसे ही x3 यहाँ पे लिख दिए तो 3 के नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा 1 आएगा, मतलब y1 की बात करेंगे 0, और y1 बात कर लिए तो उसके बाद क्या बात करेंगे y2 की बात करेंगे, मतलब y2 मीन्स 2। नाउ दिस इज ओवर, हाफ इंटू 0 प्लस 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर यूनिट। अब कहोगे सर ऐसा कोई ट्रायंगल हो सकता है क्या जिसका एरिया 0 स्क्वायर यूनिट हो? बिल्कुल हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही समझे। ऐसा कोई ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है जिसका एरिया 0 स्क्वायर यूनिट हो। या तो एक ऐसा फिगर पॉसिबल है जो पॉइंट हो, सिर्फ डॉट हो, जिसका एरिया क्या हो हमारा 0 हो। दूसरा क्या हो सकता है, एक लाइन हो सकता है, क्योंकि इसका ट्रायंगल हम लोग बना ही नहीं सकते हैं एक लाइन से, तो इसकी एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो 0 है। यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तीनों को अगर मिलाते हो तो क्या बन रहा है, क्या ट्रायंगल बन रहा है। बट तीनों को मिलाने के बाद क्या बनना चाहिए था, ट्रायंगल बनना चाहिए था, बट ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो इसीलिए कहें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अब इसके बाद ही एक कॉन्सेप्ट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी दैट इज क्या है, कोलिनियरिटी। तो उस कंडीशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक क्या देख चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन और बना सकते हो आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के ही हेल्प से, उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर गिवन बिलो।
क्या है, एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ये 0,0 है, ये 5,3 है, ये 9,1 है और ये 7,2 है। इस तरह का है, इसका एरिया निकालना है। तो इस का एरिया कैसे निकाल पाओगे तुम, फाइंड करोगे, कोशिश करोगे, ट्राई करोगे। एक छोटा सा हिंट है, ये ट्रायंगल नहीं है सर। आप कहेंगे कि अब तो ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा है, बट ये तो ट्रायंगल नहीं है, तो कैसे निकालेंगे इसको। बट यू कैन मेक इट एज अ ट्रायंगल। आप यहाँ से इसको फील करो ऐसे, तो आप देखो कि ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, ये पूरे का एरिया है, तो आप बना सकते हो इसको। ये ट्रायंगल एक ले लोगे, 3 वर्टिसेस हैं, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स पता है, इसका एरिया निकल जाएगा A1, है ना। इसका एरिया इन तीनों वर्टिसेस पता है, A2 निकल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ quadrilateral, area of ABCD is equal to area of, सिंपली लिखो A1 प्लस A2, लिख सकते हो या नहीं, दोनों को ऐड करोगे तो ये रहा एरिया का सवाल। इससे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली आप बना सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग इसके बाद का, जो कि है हमारा कोलिनियरिटी, है ना। जैसे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। जब भी किसी एक लाइन में ढेर सारा पॉइंट्स आ जाएं तो उनको क्या हम लोग बोलते हैं, कोलिनियर्स। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये पॉइंट्स अगर कोलिनियर्स हैं, 3-4 पॉइंट अगर दिए हुए हैं हमारे पास, तो वो कोलिनियर हैं, इसको कैसे प्रूफ करना है। 2 पॉइंट याद रखो हमेशा, किसी भी प्लेन में 2 पॉइंट, या 3D हो या 2D हो, 2D प्लेन हो या 3D की बात करेंगे हम लोग, XYZ, है ना। तो उसमें 2 पॉइंट्स हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। मतलब 2 पॉइंट को मिला सकते हैं हम लोग, एक लाइन बना सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग इसके आगे।